जनता वैदिक ITI में संगोष्ठी का आयोजन। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कार्यक्रम। शिक्षक MLC श्री चंद्र शर्मा ने किया संबोधित। शिक्षक हितों में कार्य करने का किया दावा। विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य रहे मौजूद। बड़ौत नगर के विचरौल रोड स्थित जनता वैदिक ITI कॉलेज सभागार में रविवार को भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षा जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षक MLC ने कहा, 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षकों का भरोसा पार्टी की ओर बढ़ा है। उन्होंने दावा किया, सरकार ने शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा, शिक्षक समाज राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय प्रबंधन, नई शिक्षा नीतियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संगोष्ठी में मौजूद शिक्षकों और प्रबंधकों ने अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र को और बेहतर बनाने और शिक्षकों की भूमिका को सशक्त करने पर जोर दिया। क्या कार्यक्रम है आज? चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें शिक्षक MLC का प्रत्याशी बनाया है, उसके उपरांत हमारे माननीय नीरज शर्मा जी जिलाध्यक्ष हैं हमारे यहाँ भाजपा के, आपके नेतृत्व हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने एक स्वागत का, अभिनंदन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे प्रबंधक और प्रधानाचार्य और शिक्षक आमंत्रित हैं। तो उन्होंने सम्मान का कार्यक्रम रखा है, हमने उनको सम्मानित किया है। उन्होंने चुनावी बिगुल बच चुका है और संभवतः सितंबर में चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए हमारी जबरदस्त तैयारी है। वोट भी अधिकतम हमारे ग्रुप में, हमारी टीम ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बनवाई है। अभी तक पश्चिम में 34,000 वोट बने हैं। 34,000 में से ईमानदारी से 28,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बनवाई गई है। तो वो सबके प्यार को दर्शाता है कि हमारे प्रबंधक, शिक्षक, हमारे जो प्रधानाचार्य हैं, वो सब लोग हमें कितना लगाव हमारे प्रति रख रहे हैं, वो दिखता है। दूसरे, माननीय योगी जी ने जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी, तो उससे शिक्षकों का बहुत रुझान भाजपा की तरफ एकदम बढ़ा है। उसमें वित्तविहीन के शिक्षक भी हैं, एडेड कॉलेज के शिक्षक भी हैं, प्राइमरी के शिक्षकों को भी दिया है, वो सुविधा दी है। तो प्राइमरी वाले हमारे शिक्षक में नहीं, ग्रेजुएट में वोटर होते हैं। ऐसे शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी। माननीय योगी जी का धन्यवाद है और उनके प्रति शिक्षकों का बड़ा लगाव है, तो इसका बड़ा लाभ इस चुनाव में आगे होने वाला है। शिक्षकों से मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है? शिक्षकों की जो समस्याएं थी वो अधिकांश तो हम लोग हल कर चुके हैं। जो भी दिक्कतें थी, यानी किससे शिक्षा मित्रों की परेशानी थी, वो हम लोगों ने, चूंकि भाजपा ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी हुई थी, तो इस नाते हम अपने शिक्षक और ग्रेजुएट MLCओं को साथ ले लेकर बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी वो सब मांगे पूरी की जो हम लेकर चल रहे थे। चाहे हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय का विषय था, चाहे हमारे पूर्वांचल में तदर्थ शिक्षकों का विषय था, और हमारे जो वित्तविहीन के शिक्षक हैं उनको हम आयुष्मान कार्ड की सुविधा दिलवाना चाहते थे। तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी माननीय योगी जी ने दे दी। जो हमारी ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा है, इसमें केवल शिक्षक को ही नहीं, उसके परिजन, उस पर आश्रित उसके माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, ये 5 लाख रुपए सालाना के इलाज से आच्छादित होंगे। तो ये बड़ी सुविधा उनको दी है। और माननीय योगी जी ने ये सुविधा वित्तविहीन को भी दी है, एडेड को भी दी है, बेसिक के जो शिक्षक है हमारे उनको भी दी है, और प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को दी है। और फिर जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, उनको भी इसमें लिया। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको लिया है, और जो हमारे शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। जो हमारे क्लर्क हैं या अन्य सेवाएं देते हैं विद्यालयों में, उनको भी इस सुविधा से आच्छादित किया है। तो सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम किया है। एक बहुत बड़ी सुविधा है, ये बड़ी राहत हमारे शिक्षकों को प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम माननीय योगी जी ने किए हैं। प्राइमरी के शिक्षक को बनाने के लिए, शिक्षा को क्षेत्र ठीक करने के लिए कायाकल्प योजना लाकर विद्यालयों का स्तर ठीक किया, और इसी तरह माध्यमिक के विद्यालयों का स्तर ठीक करने के लिए अलंकार योजना लेकर आए, जिसमें 500 करोड़ की व्यवस्था माननीय योगी जी ने की, और 350 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं अब तक माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के स्तर को उच्चत करने के लिए और उनके बेहतर इंफ्रा बनाने के लिए इतना रुपया उन विद्यालयों पर खर्च किया जा चुका है। शिक्षकों की निष्पक्ष भर्ती की गई है, योग्यतम शिक्षकों की भर्ती की गई है, ताकि हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल सके। तो इस पर बहुत ज्यादा काम हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने किया है।
तो मैं बिल्कुल इसके नाते ये उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश की 11 सीट जो इसमें चुनाव होने जा रहा है, जिसमें ग्रेजुएट भी है और शिक्षक भी है, उन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कई शिक्षकों में बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो एलईडी स्कूल है उनमें शिक्षक और प्रबंधकों के बीच लेकर काफी विवाद चले रहते हैं। कई सालों तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाता। तो इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किया? वो हमने पर्याप्त उसमें प्रयास किए हैं। देखिए, प्रबंधक हो या प्रधानाचार्य या शिक्षक, ये सब एक परिवार के हिस्से हैं और उनके विषयों में कई बार यदि कहीं तनाफनी आ भी जाती है तो उसे निपटाने का काम हम लोग करते हैं। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा या जेडी के माध्यम से या हमारे शासन के माध्यम से जैसे भी उनका विषय निपटता है उसे हम निपटाने का काम कर रहे हैं और वो बेहतर ढंग से निपट रहा है। अपील क्या करें? बस मैं यही अपील करूंगा कि सभी शिक्षकों से कि वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी हमें और हमारे अलावा जो हमारे ग्रेजुएट के प्रत्याशी घोषित होंगे उनको भी जिताने का काम करें, ये मैं उनसे अपेक्षा करूंगा। इस बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह नहीं आता है, नाम के आगे पार्टी लिखी होती है। तो जैसे हमारा नाम श्रीचंद शर्मा है तो हमारे नाम के आगे लिखा होगा श्रीचंद शर्मा भाजपा, तो उससे आगे फोटो आएगा और फोटो के बाद वोट डालने का कॉलम होगा। तो उस कॉलम में ऐसे इंग्लिश का एक 1 बनाना है, वो भी वहीं रखे हुए पेन से। तो प्रथम वरीयता का वोट उनका हमें मिले, ये मेरी अपील है। और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार के द्वारा उनके लिए किए गए बेहतर कार्यों को उन तक पहुंचाएं ताकि उनको इसका लाभ भी मिल सके और किसी तरह की भ्रामक स्थिति भी ना रहे। सर, चुनाव का मतलब चुनाव होता है, आपके सामने प्रतिद्वंदी होंगे, तो सभी शिक्षक आपको वोट क्यों दे? कम शब्दों में थोड़ा उसके लिए तो मैंने आपको अभी बताया, जितने काम हम लोगों ने कराए हैं अविस्मरणीय हैं। हमारे एडेड कॉलेज के शिक्षक मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, मिलता नहीं था। उनको कहा जाता था आप तो प्रबंध कमेटी के हो, प्रबंध किए हो, आपको नहीं मिलेगा। प्राइमरी के बेसिक के मांग करते थे तो उनको कहा जाता था तुम तो परिषदीय हो, आप राजकीय नहीं हो, आपको नहीं मिलेगा। केवल राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा थी। इतनी बड़ी सुविधा हमने देने का काम किया है जिससे 4,500 करोड़ रुपए सालाना का बजट हमारी सरकार इस पे खर्च करेगी इस कैशलेस चिकित्सा योजना के कारण। तो अपने आप में एक यही योजना पर्याप्त है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं गिना सकता हूं जो हमने, हमारी सरकार ने हमारे आह्वान पर, हमारे मांग पर हमारे देने का काम माननीय योगी जी ने किया है। माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने जो दृष्टिकोण हमारे शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बनाया है, तो उसके आधार पर उनका सबका विश्वास प्यार हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं दिखती है।